Hello everyone. Today we are going to cover chapter exponents part 2, in which we are going to cover exercise 2b question number 1 to 4. ये हम लोग आर एस अग्रवाल्स की सीरीज में एक्सपोनेंट्स का एक्सरसाइज 2b कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 4 तक। सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कैसे लिखते हैं, यानी कि हमको कहीं ना कहीं 10 के पावर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे वेट अ मिनट, आई एम चेंजिंग द कलर फर्स्टली। ठीक है, तो 57.36 इसको क्या लिखना है। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमको ना ये यहाँ जो देखिए, यहाँ पे बस फर्स्ट लास्ट डिजिट्स को देखिए, एक डिजिट्स यानी कि 5 को छोड़ के ना बाकी सारे डिजिट्स को डेसिमल पार्ट के राइट साइड में लेके आना है, और वो जितने भी मल्टीपल्स में होंगे उतने पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए 57 है ना, अगर मैं एक 7 को इस साइड लेके जाऊँ तो हमको यानी कि 10 का यूनिट चेंज करेंगे ना, ये यूनिट प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेगा ना, यानी कि 5 × 10। सो वी कैन रेट दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.736, और एक डिजिट गया था यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सेम में यहाँ देखिए 35, अब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ही 35 है तो बस 3 के बाद एक डेसिमल आना चाहिए। तो क्या करना पड़ा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है टोटल। ये क्या हो जाएगा 3.5 और 10 का पावर 6, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 27, यहाँ भी क्या है 2 के बाद आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2.73 इंटू 10 का पावर 5। तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। सेम एज आप करिए 1, ये कितना है 1.6 वेट होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो कैसे लिखेंगे 1.68 इंटू 10 का पावर 8। एंड लास्ट ये 5 नंबर में देखिए सेम 4.63 होना चाहिए। तो क्या होगा 4.63, और कितना डेसिमल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 4.63 और इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 12, इसका मल्टीपल हो जाएगा। और ये देखिए ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बस 2 डिजिट आपको इधर है ना, 3.45 आएगा ना, तो 3.45, और इसके लिए क्या हो जाएगा 10 का पावर 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 का पावर 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सबको पता है ना, अगर बेस सेम हो तो ax इंटू ए वाई क्या होता है, पावर जुड़ जाता है ना, ax प्लस वाई लिखते हैं। तो सेम है यहाँ पे 10 का पावर 2 और 10 का पावर 5 है, ये कंबाइन हो जाएगा तो क्या होगा 3.45 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 5, सो 3.45 इंटू 10 का पावर 7, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी सेक्शन है और एग्जाम्स पे पूछते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 3.74 इंटू 10 का पावर 5, है ना। एक्चुअली विजिबिलिटी की बात है, कलर्स 3.74 इंटू 10 का पावर 5 है। तो कैसे लिखेंगे, जिस उसमें क्या किया था अभी ना, पावर से मल्टीप्लाई किए थे। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। तो हम मुझे ना ये डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाना है तो उतने नंबर से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नो डाउट्स डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 374, और 2 डिजिट हटाए तो मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 100 इंटू 10 का पावर 5। अब देखिए 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 ना, यानी कि 10 स्क्वायर यानी 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 5। तो अभी हमने अभी जस्ट एक्सपोनेंट्स को देखे थे कि अगर आपका बेस सेम है और पावर्स इस फॉर्म में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सेम माइनस पी। सेम है यहाँ पे देखिए कैसे इसको लिखोगे 374
और इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 5 बाई 10 का पावर 2। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स लॉ लगाइए, क्या हो जाएगा 374, और ये आपका हो जाएगा 10 का पावर 5 माइनस 2, यानी कि 374 इंटू 10 का पावर 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको अगर आप 374 और क्यू का मतलब है 3 जीरो ना, 1 2 3, ये इसका नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से एक्सपोनेंट्स का लॉज का यूज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 3 डिजिट्स है, कैसे लिखेंगे 6 9 1 2, डिवाइड कितना होगा 3 जीरो ना, यानी कि 1000 से, इंटू 10 का पावर 8। इसको क्या लिख सकते हैं 6 9 1 2 और 1000 को 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 8। तो ये हो जाएगा आपका 6 9 1 2 इंटू 10 का पावर 8 माइनस 3, उसी एक्सपोनेंट्स के लॉ से। तो इसको लिख सकते हैं 6 9 1 2 इंटू 10 का पावर 5, दैट मीन्स 6 9 1 2 और 1 2 3 4 5 5 जीरो डाल दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी का, यहाँ पे 4 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, 4 1 2 5 3, और कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा ना, यानी कि कितने से 1 2 3 4, 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा ये, इंटू 10 का पावर 7। सो 4 1 2 5 3, और ये क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4। तो ये आपका हो जाएगा 4 1 2 5 3 और 10 का पावर 7 माइनस 4। सो 4 1 2 5 3 इंटू 10 का पावर 3, और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 4 1 2 5 3 1 2 3 3 जीरो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका क्या है, 2.5 इंटू 10 का पावर, और यहाँ पे एक ही डिजिट है ना, तो सिंपल सेम उसी तरीके से करना है, 25 बाई 10 इंटू 10 का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे एक्सपोनेंट्स लॉ का यूज करते हैं। तो ये सिंपली 10 का पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या होगा 25 इंटू 10 का पावर 3, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3 जीरो पुट कर दीजिए, 1 2 3, 25,000 इसका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5.17, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 517 बाई 100 इंटू 10 का पावर 8 ना। सो 517 और सेम उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5.7 और 10 का पावर 8 माइनस 2। सो 517 और ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 6। सो 517 और 1 2 3 4 5 6 जीरो पुट कर दीजिए, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 1.67679 इंटू 10 का पावर 9, यानी कि 1679 और 3 डेसिमल्स के बाद था तो 1000 से, है ना, और 10 का पावर 9। सो इसको कैसे लिख सकते हैं 1679 और 10 का पावर 9 बाय 10 का पावर 3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1679 इंटू 10 का पावर 9 माइनस 3 ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1679 इंटू 10 का पावर 6। सो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1679 1 2 3 4 5 6, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लिया, यूजुअल फॉर्म में देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना दिया है 8848 मीटर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो सिंपल हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट क्या दिया हुआ है 8848 ना। अगर मैं 8848 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, एक डिजिट्स को छोड़ के सारे को डेसिमल के उधर लेके आइए, तो 8.848, और हमने कितने डिजिट्स पर डेसिमल डाला है 3 डिजिट के बाद ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मीटर में है तो मीटर में, तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 का भी देखिए, यहाँ लाइट अप स्पीड दिया हुआ है, स्पीड की लाइट दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी कि ये कितना है, इसको 3 के बाद डेसिमल में पढ़ाइए तो ये टोटल 8 है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आप लोग जानते भी हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग याद भी करते रहते हैं एग्जाम्स में। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइट्स का। क्वेश्चन नंबर सी है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन इज दिस, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम एज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सन क्या दिया है, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो इसको क्या करिए, पहले काउंट करिए कितना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। तो हमारे पास नंबर क्या है, 1496, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग कैसे करते हैं कन्वर्ट, एक डिजिट को छोड़ के सारे डिजिट को डेसिमल पार्ट में लिखते हैं ना। इन सभी को डेसिमल पार्ट में लिखना है ना मुझे यहाँ से। तो ये कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.496 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10⁻11 है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 kg, ओके, एंड मास ऑफ द मून इज दिस, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। टोटल मास कितना होगा। तो मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ दिया है आपका मास ऑफ अर्थ दिया है आपका 5.97 इंटू 10⁻24 kg, ओके। और मास ऑफ मून क्या है, मास ऑफ मून आपका दिया है 7.35 इंटू 10⁻22 kg। ये दोनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गिवन है। तो आपको टोटल मास निकालना है। तो टोटल मास में क्या करते हैं बच्चों, कंबाइन ही तो करते हैं, यानी कि सन ऑफ द मास एंड सन ऑफ द मून को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमको करना क्या है, मास ऑफ द अर्थ को और इसको दोनों को कंबाइन कर देना है। तो मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून, तो कैसे करेंगे, इसको सिंपली कर सकते हैं 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.34 इंटू 10⁻22। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को कैसे ऐड करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले क्या करिए ना, चूँकि अगर यहाँ पे 10⁻22 है और यहाँ पे 10⁻24 है, तो अगर मैं इसको 10⁻22 बना लूँ ना इसको, तो देखो ये हम दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं और हम आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसको 10⁻22 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ना, 10⁻2 इंटू 10⁻22 है ना। 24 को तो अलग अलग हम कर ही सकते हैं, प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 597 इंटू 10⁻22 प्लस ये सेम डिजिट्स 7.35 इंटू 10⁻22। अब आप चाहे तो 10⁻22 कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, 597 प्लस 7.35 और इसको ऐड कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 10⁻22 और इसको ऐड करने पे आपका आएगा 604.35। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 604.35 इंटू 10⁻22 और ये क्या होगा, kg। तो दिस इज द। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा आपको, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस वाले में यही है कि आप थोड़ा सा इसको सेम कर दीजिए, या आसानी से इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं और वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज के सीरीज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देखा। इससे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो सारे क्वेश्चन हैं हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। तो 5 6 7। तो तब तक के लिए जय हिंद। इसको अच्छे से देखिएगा और
फिर हमसे जुड़े रहिए, हम आगे वाले पार्ट में फिर सबसे मिलेंगे। सो थैंक यू।